आज बंगाल की भूमि में आए हैं, बांग्लादेश छोड़कर, ईस्ट पाकिस्तान छोड़कर आए हैं, उनको सिटीजनशिप का अधिकार मिलना चाहिए, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए। और नेहरू जी उनको नागरिकता नहीं दे रहे हैं, नेहरू जी उनको नागरिकता नहीं दे रहे हैं। मगर अनेकों वर्षों बाद जो बाबा साहब का सपना था, उस सपने को नरेंद्र मोदी जी ने CAA लाकर पूरा किया। और मैंने एक वीडियो में देखा कि काका छीची कर रही थी। काका छीची, हाँ वो काका छीची, काका, वो तो एक जगह खड़ी ही नहीं होती है, मंच में चल चल के काका छीची कर रही थी। अरे इसी CAA को, जिसको आप काका छीची कह रहे हैं, इसी CAA को लाने के लिए रिजाइन किया अंबेडकर जी ने, और ममता दी आप काका छीची कर रहे हैं। ये काका छीची तो आप अंबेडकर जी के लिए कर रहे हैं। तो 1951 में अंबेडकर जी ने रिजाइन किया और 1956 में उनका महापरिनिर्वाण हुआ, अर्थात बाबा साहेब अंबेडकर हमारे बीच में नहीं रहे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि मृत्यु के पश्चात जिस प्रकार का जहर बाबा साहेब के लिए नेहरू जी के मन में भरा हुआ था, वो बहुत दुखद है। और केवल बाबा साहेब नहीं, आपने देखा होगा कि पंडित नेहरू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मृत्यु के बाद किस प्रकार का व्यवहार किया था। उनकी गाड़ी तक छीन ली गई थी और कैबिनेट को कहा गया था कोई भी सरदार पटेल के अंत्येष्टि में नहीं जाएगा, कोई भी सरदार पटेल के अंत्येष्टि में नहीं जाएगा। अरे वो तो खुद कांग्रेसी थे। बाबा साहेब अंबेडकर के साथ भी ऐसा ही व्यवहार नेहरू जी ने किया। एक प्लेन तक नहीं दिया, बॉडी को मना कर दिया, बॉडी दिल्ली में तो क्रिमेट नहीं होगा, अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं होगी। भारत की सरकार कोई जगह नहीं देने वाली है बाबा साहेब अंबेडकर के अंत्येष्टि के लिए। राजधानी में बॉडी लेके मुंबई जाओ और पूरा खर्चा विधवा पत्नी के ऊपर, पूरा बिल पंडित नेहरू ने मर दिया। अब सोच के देखिए, यह था बाबा साहेब अंबेडकर के प्रति पंडित नेहरू के भाव। 26 अलीपुर रोड, जब मैं हिंदूराव हॉस्पिटल का CMO था, मेडिकल ऑफिसर था, तो मैं उनके घर के पास ही रहता था, सिविल लाइंस में है। 26 अलीपुर रोड दिल्ली में, जिस घर में बाबा साहेब अंबेडकर ने अपने जीवन का आखिरी पल गुजारा, जहां उनका महापरिनिर्वाण हुआ, उस समय यह निर्णय लिया गया कि यह 26 अलीपुर रोड यह एक म्यूजियम बनेगा, संघर्ष का म्यूजियम, बाबा साहेब के जीवन का म्यूजियम। मगर नेहरू ने इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया, नेहरू ने इसे खारिज कर दिया। आप सोचिए किस प्रकार का जहर भरा होगा। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। 2016 में बाबा साहेब अंबेडकर को गए 1956, मगर 2016 में इसका फाउंडेशन स्टोन नरेंद्र मोदी जी ने डाला और 2018 में 26 अलीपुर रोड का म्यूजियम का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने। किस प्रकार की परिस्थितियां रही होंगी। अभी वीडियो में भी दिखाया गया और मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, भारत रत्न नहीं दिया गया बाबा साहेब अंबेडकर को। अगर बाबा साहेब अंबेडकर भारत रत्न लायक नहीं थे तो भारत में और कौन भारत रत्न लायक है, मुझे समझ में नहीं आता है। आप सोच के देखिए, गांधी परिवार के सभी सदस्यों के लिए 50-50 एकड़ की जमीन अलॉट की गई है दिल्ली में अंत्येष्टि के लिए। संजय गांधी के लिए भी, संजय गांधी कोई मंत्री नहीं थे, कुछ नहीं थे, मगर उनके लिए भी 50 एकड़ है। मगर बाबा साहेब अंबेडकर के लिए रत्ती भर जगह नहीं दी आपने दिल्ली में। और ये सारे गांधी परिवार के, नेहरू जी ने, नेहरू शुड बी अवॉर्डेड भारत रत्न, खुद अपने हाथ से अपने आप को भारत रत्न दे दिया। ऐसा निर्लज देखा है? ऐसा निर्लज आपने देखा है? खुद अपने आप को भारत रत्न दे दिया कि मुझे भारत रत्न मिलना चाहिए, मैं भारत का रत्न हूं। अरे कश्मीर की प्रॉब्लम आपके लिए, भारत की आधी समस्याएं आपके लिए, चीन का युद्ध जिस प्रकार से 1962 में आपने हैंडल किया, आपको किसी भी कीमत पे
पंडित नेहरू को किसी भी कीमत पे भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए था, कदाचित नहीं मिलना चाहिए था। जिसके प्रधानमंत्री होते हुए देश के जवान कैनवस शूज पहनकर -10 डिग्री सेंटीग्रेड में युद्ध करने के लिए बाध्य हो, उस प्रधानमंत्री को किसी भी कीमत पे भारत रत्न नहीं होना चाहिए। मगर अपने आप को भारत रत्न दे दिया। इंदिरा गांधी जी ने अपने आप को भारत रत्न दे दिया, और तो और राजीव गांधी जी ने भी अपने आप को भारत रत्न दे दिया। सबने अपने आप को भारत रत्न दे दिया है। राहुल जी भी दे देंगे, चिंता मत करिए, मगर मौका ही नहीं मिलेगा, मौका ही नहीं मिलेगा, उनको मौका नहीं मिलने वाला है। मगर यह परिवार अपने आप को भारत रत्न दे गई, मगर बाबा साहेब अंबेडकर जैसे इतने बड़े व्यक्तित्व को भारत रत्न नहीं दिया गया। 1990 में 1990 में जब वीपी सिंह की सरकार हुई, भारतीय जनता पार्टी और वीपी सिंह की सरकार ने बैठकर यह निर्णय लिया, क्योंकि हम भी उस सरकार में थे, कि बाबा साहेब अंबेडकर को भारत रत्न दिया जाएगा। 1990 के मार्च के महीने में उन्हें भारत रत्न दिया गया, और अप्रैल के महीने में, अप्रैल 1990 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के बहुत कहने के पश्चात पार्लियामेंट में पहली बार बाबा साहेब अंबेडकर का पोर्ट्रेट लगा, तैल्य चित्र लगा। आप सोचिए, 1990 तक पार्लियामेंट तक बाबा साहेब की एंट्री नहीं थी, कहीं बाबा साहेब का फोटो नहीं था, संविधान बनाने वाले की फोटो नहीं थी। ये गांधी परिवार का अहंकार इतना बड़ा चट्टान बन के खड़ा था। अभी पंचतीर्थ के बारे में बात हुई, इससे पहले मैं पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा है, मगर मेरे भाषण के बाद एक बार गूगल करके जरूर देखिएगा। क्लास 11th 2008 का विषय है। उस समय यूपीए 2 की सरकार थी। 2012 का विषय, उस समय यूपीए 2 की सरकार थी, और यूपीए 2 की सरकार ने एनसीईआरटी के क्लास 11th के किताब में एक कार्टून छापा, जिसमें नेहरू जी चाबुक लेकर बाबा साहेब अंबेडकर को मार रहे थे, जिसमें हाथ में चाबुक लेकर नेहरू जी बाबा साहेब अंबेडकर को मार रहे थे। क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर की गति बहुत धीरे थी, तो नेहरू जी को मारना पड़ रहा था, तुम आगे चलो कर। बहुत इसके ऊपर हमने संघर्ष किया, तब जाके ये कार्टून हटा। तैल्य चित्र लगने नहीं दिया, मगर किताब में कार्टून जिसमें नेहरू जी, आप सोचिए दलितों के प्रति क्या भाव है कांग्रेस के मन में, कि हम अपने हाथ में हंटर लेके मार सकते हैं इनको। और अभी जो दीदी कह रही थी, नेहरू जी ने भी 1961 में चिट्ठी लिखा था, सारे चीफ मिनिस्टर्स को चिट्ठी लिखा था कि रिजर्वेशन विल ओनली प्रमोट पीपल हु आर नॉट ट्रेन्ड। रिजर्वेशन के खिलाफ थे नेहरू जी। चिट्ठी में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि हमें रिजर्वेशन के साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रिजर्वेशन अच्छे लोगों को बढ़ावा नहीं देता है। और राजीव गांधी तो और एक कदम आगे थे। राजीव गांधी जी ने कह दिया था कि वी वुड प्रमोट फूल्स थ्रू रिजर्वेशन, मूर्खों को हम आगे बढ़ाएंगे, जिसको आपने ठीक कहा, हम लोग बोका कहते हैं, ओडिया में भी बोका कहते हैं, यहां भी बोका कहते हैं। तो हम केवल फूल्स को आगे बढ़ाएंगे। यह राजीव गांधी जी की सोच थी दलितों के लिए, दलितों के लिए यह सोच रखते थे। तो उस प्रकार दलित को चाबुक से मारना, क्योंकि उन्हें फूल समझते थे। फूल मतलब FOOL फूल, नॉट फूल, FOOL वाला फूल। तो ये थी नेहरू जी की सोच। मगर भारतीय जनता पार्टी ने इस सब में परिवर्तन किया। भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने के पश्चात 2014 के पश्चात मोदी जी ने सबसे पहला काम किया पंचतीर्थ बनाने का। बाबा साहेब की जन्मस्थली मऊ मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा स्मारक बनाया गया। बाबा साहेब की शिक्षा भूमि लंदन में थी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ा था। जिस घर में वो रहते थे, मोदी जी ने वो घर खरीदा, भारत सरकार ने वो घर खरीदा और उस घर को म्यूजियम बनाया। शिक्षा भूमि, दीक्षा भूमि, जहां उन्होंने दीक्षा ली थी नागपुर में, वहां एक मेमोरियल बनाया गया। इसके साथ महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली में 26 अलीपुर रोड में म्यूजियम बनाया गया और चैतन्य भूमि जहां उनकी समाधि हुई वहां पर भी मुंबई में एक विराट स्मारक बनाया गया। पंचतीर्थ ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाया।
भारत रत्न भारतीय जनता पार्टी ने दिया, तैल्य चित्र अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लगाया, कार्टून हमने हटाया और राहुल गांधी जेब में कॉन्स्टिट्यूशन लेके घूम रहे हैं। और तो और हमने भीम ऐप, अभी आपने वीडियो में देखा, अभी यूपीआई का ट्रांजैक्शन होता है, उसका नाम क्या है? भीम ऐप। ये भीम ऐप बाबा साहेब के नाम पर ही मोदी जी ने रखा था। उसके साथ 2015 में एक स्टैंप निकाला मोदी जी ने बाबा साहेब का। रिपब्लिक डे में पहली बार बाबा साहेब की झांकी निकली। उसके साथ अभी आप थोड़े दिन बाद देखिएगा, शायद दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू, वो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी होगा मुंबई में बाबा साहेब अंबेडकर जी का। यह मोदी जी का स्वप्न है। आप सब दिल्ली जा, कई बार हमारी मीटिंग्स भी हुई हैं और आपने भी दिल्ली में देखा होगा डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर यह एक शोध संस्थान है और इसे बनाने का निर्णय चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री थे 40 वर्ष से पहले लिया गया था। 40 वर्षों तक इस पर काम नहीं हुआ। 40 वर्षों के बाद 2015 में मोदी जी ने फाइल क्लियर किया और 2015 में ही फाउंडेशन स्टोन ले किया और 2017 में भव्य डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर आज दिल्ली में खड़ा है। मोदी जी के कहने पर यह गर्व के साथ मैं कहता हूं, आपको भी जानना चाहिए, पहली बार 2016 में बाबा साहेब की जयंती यूनाइटेड नेशन में भी मनाया गया 2016 में, जिसमें तमाम देशों ने भाग लिया। आज का विषय बाबा साहेब अंबेडकर और कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संविधान है। मैं यहां बताना चाहूंगा कि संविधान के विषय में, जिसको बाबा साहेब अंबेडकर ने जिसका निर्माण किया और किस प्रकार कुछ पॉलिटिकल पार्टीज छद्म रूप धारण करके उसके साथ खेल करती है, यह हम सब जानते हैं। आप याद करिए 2005